दोस्तों, आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उससे पूरा देश जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को सलाम कर रहा है। वो सलाम कर रहा है और वो भारतीय बेटियां भी सलाम कर रही हैं जो टकटकी लगा करके खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखती है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और वो अमन पसंद लोग भी आज सीजीआई को सलाम कर रहे हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल अदालतें जिंदा हैं, वहां उन्हें इंसाफ मिलेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि माय लॉर्ड देश के वो हैं, भले ही ये हुकूमतें माय लॉर्ड बनने की कोशिश करें पर अंतिम फैसला माय लॉर्ड का ही होगा जो सर्वोपरि होगा। और आज बिल्किस बानो के केस में ये माय लॉर्ड ने साफ तौर पर साबित कर दिया है और पूरा देश जो है माय लॉर्ड को सलाम कर रहा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी बलात्कारी ब्राह्मण थे जिन्हें ये कह करके जेल से रिहा करा दिया गया कि वो तो साहब संस्कारी ब्राह्मण हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों के ऊपर हंटर चला दिया और गुजरात सरकार को जम करके फटकार लगाई और यह साफ तौर पर कह दिया कि आपको इस फैसले में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी और धर्म जाति को देख करके अपना फैसला नहीं लेना चाहिए था। और पूरे के पूरे गुजरात सरकार के फैसले को पलट करके मोदी हुकूमत के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बिल्किस बानो के जो दोषी हैं वो दोबारा जेल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया जहां इस मामले में बिल्किस की याचिका के साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवाती लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा समेत ने अन्य जनहित याचिका में जाकर के इसके खिलाफ अपील की थी, इसे चुनौती दी थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता मोहिया मोइत्रा ने भी इस पर अपनी तमाम दलीलें रखी थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी खुद इस केस में कूदे थे और जनहित याचिका दाखिल की थी और यह बताया था कि ऐसे अगर खुल करके आरोपियों का समर्थन सरकारें करेंगी तो आने वाले समय पर यह देश जो है बेटियों के लिए जीने के लिए दूभर हो जाएगा। जहां बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जाएंगी, उनको मिठाइयां खिलाई जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे कि साहब ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं और आज उन्हीं संस्कारी ब्राह्मणों के गालों पर करारा तमाचा जड़ के लात मार करके जेल की सलाखों के पीछे ठूसने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। जहां 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा है। एक बड़ी तस्वीर जो है आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है जिसने यह साबित कर दिया कि माय लॉर्ड सिर्फ वो हैं, भले हुकूमतें इस पर फैसला पलटने की जद्दोजहद करती रहे पर अंतिम फैसला माय लॉर्ड का ही होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया, जहां न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया और याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया और गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 दोषियों को रिहा किया। अब कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को वापस जेल जाना होगा। यह तस्वीर सामने आई है जो हुकूमत अपने आप को ही सब कुछ समझने लगी थी, उसके गुरूर को इस फैसले से पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है।
आईना दिखा दिया गया है गुजरात सरकार को, मोदी हुकूमत को, जहां तमाम दलीलें 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देते हुए दिखाई देते हैं और बड़ी बड़ी महिलाओं के लिए बातें करते हैं। वहीं शाम होते ही संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों को रिहा जेल से किया जाता है, जहां 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीठ ने कहा कि यह इस अदालत का कर्तव्य है कि वे मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे। जनता की नींव के विश्वास, जो विश्वास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो विश्वास करते हैं बाबा साहेब के उस बनाए हुए संविधान पर, जो विश्वास रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, अपनी अदालतों पर, अपने वकीलों पर, आज उस विश्वास को जिंदा रखने का काम जो है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है, जहां बड़ा तमाचा जड़ दिया गया। क्योंकि बानो केस में गुजरात सरकार को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो बेहतरीन नजीर देश भर के लोगों के लिए बन गई है और उन सरकारों के लिए बन गई है जो अपने आप को सब कुछ मानने लगी है। जहां शीर्ष अदालत ने पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को सजा में छूट देने में चयनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, कौन संस्कारी ब्राह्मण है, कौन भाजपा का है, कौन फलाना का है, कौन ढिमकाना का है, ये चयनात्मक रवैया जो है आपका, इसे नहीं अपनाना चाहिए था, वो भी इतने बड़े मामले में जहां प्रत्येक कैदी को सुधार तथा समाज के साथ फिर से जोड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। पर जिन लोगों ने नरसंहार में भूमिका निभाई है उनको इस तरीके से रिहा करके जेल की सलाखों से बाहर निकाल करके ये रवैया आपका नहीं होना चाहिए था। वहीं इस मामले में बिल्किस की याचिका के साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवाती लाल और तमाम लोगों ने अपनी पिटीशन दी और इस फैसले को चुनौती दी और यह बताया कि यह कितना गंभीर मामला है जो रवैया गुजरात सरकार द्वारा अपनाया गया है। और आज यह फैसला पलट करके बेहतरीन नजीर सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दी, जहां पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। हर एक फैसले को आपके साथ बारीक से बारीक साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।